हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक नया न्यूज आया हुआ है सामने। लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो निकले हुए हैं पूर्वोत्तर भारत के दौरे पे। जिन लोगों को जानकारी नहीं हो उनको बता दूं, सेवन सिस्टर करके स्टेट्स हैं। नागालैंड का नाम सुना होगा, असम का नाम सुना होगा। ये सारे स्टेट्स जो उधर के जितने भी इलाके हैं उसको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में ये निकले हुए हैं और असम और नागालैंड के सीमावर्ती इलाकों में इन्होंने एक MOU साइन कराया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म समझना चाहें तो एक समझौता के तौर पे होता है, जहाँ पे उन लोगों ने आपस में मतलब बेहतर सामंजस्य बिठा के काम करने का वादा दिया है। भारत सरकार ने बोला है कि नागालैंड में उपलब्ध है तेल और गैस, और वहाँ से हम मिनरल्स के भी भंडार हैं, और वो सब भारत के उपयोग में लेंगे, जिससे कि हम विदेशों से ये सारी चीज़ें मंगा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम अभी ईरान से, इराक से तेल खरीदते हैं, कुवैत, कतर, इन सब जगहों से हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रूस से भी तेल खरीदने के सारे सूचनाएं आती रहती हैं। तो आए दिन ये जो बाहरी आवश्यकताएं हैं उसको हम कुछ अपने अपने ही देश के पहाड़ी इलाकों से, मतलब वो साइड वाले इलाके, उस क्षेत्रों में हम जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करके भारत की आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक पूरा करेंगे। अभी भी बाहर से आएंगी, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये PIB का न्यूज़ है, तो मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को फेक कर सकता हूँ या अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और सरकार अपने ऑथेंटिक न्यूज़ को ही प्रेस ब्यूरो में जारी करवाती है। बाकी यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि इन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में आफ्स्पा जो फोर्स है 80% मुक्त हो गई है। जल्द ही वो आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगी। अगर आप ध्यान से इस बात को समझे तो आफ्स्पा फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, आर्म्स फोर्स है, जो कि इनको एक तरीके से ना आज़ादी होती है। अगर संदेह हुआ तो ये आपकी हत्या भी कर सकते हैं, और उस पे उस कार्य के लिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल संदेह आधार पर भी वो मर्डर किया जा सकता है। बिना रिस्ट्रिक्शंस वो घरों में घुस सकते हैं। ऐसी सारी जानकारियाँ, मतलब उनके पास ऐसे अधिकार होते हैं, उनको इतनी पावर दी जाती है। क्योंकि वो इलाका ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो इसी के तहत तो उन्होंने कहा कि 80% तो मुक्त हो गया है, यानी आफ्स्पा हटा दी जा रही है 80% तक। बाकी बचे हुए 20% भी आने वाले समय में वो हट जाएगी, ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास में अब वही मोदी जी की थोड़ी बहुत तारीफ करेंगे कि राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनेगा अब, और 12 शांति समझौते करवा दिए हैं, पर्यटन बढ़ रहा है। तमाम चीज़ें, वो जो जानकारियाँ होती हैं उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है कि नागालैंड और असम के क्षेत्रों में खनिज तेल का जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करने के लिए समझौता हुआ है, और हम अब बाहर से अधिकार या कोई भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी ज़रूरतों से कुछ निर्भरता कम हो जाएगी। हम अपने देश में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाएंगे। धन्यवाद।